श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, प्रीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठाम, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्राम, कृष्णात् परम तत् किमहम न जाने। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कथा शुरू होती है मथुरा राज्य से। मथुरा के उस समय राजा उग्रसेन हुआ करते थे, और जो कि इतने धर्मात्मा और महात्मा राजा थे। पर उनका जो पुत्र हुआ कंस, उसने क्या किया कि अपने पिता को ही गद्दी से उतार के और जेल खाने में डलवा दिया। बोला, कब तक बूढ़े हो गए हो, कब तक तुम ही राज करते रहोगे क्या? हमारी पूरी उम्र बीती जा रही है, हटो, अब तुम उतरना नहीं चाह रहे हो। उसने जबरदस्ती उठा के अपने पिता को जेल में डाल दिया, महाराज उग्रसेन को, और खुद राजा बन बैठा। अब तो भैया पूरी प्रजा में चारों तरफ ये बातें गूंजने लगी, चलने लगी, अरे भगवान, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रजा का क्या होगा। सभी प्रजा दहशत में भैया जीने लगी कि न जाने कितना अत्याचारी राजा होगा ये कंस। अपने बाप को ही जेल में डाल दिया, बताओ भैया। ये सोच के उसने, जब उसके कान में ये खबर पहुंची कि प्रजा में ऐसी हलचल मच रही है, तो उसने मंत्रियों से सलाह लिया कि बताओ भैया क्या किया जाए जिससे प्रजा में हमारी छवि सुधरे, कुछ बदले। तो मंत्रियों ने सलाह दिया, महाराज कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ शादी विवाह का काम कीजिए, कुछ उत्सव कीजिए, पूरे मथुरा को सजाइए। भाई उसके तो एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम देवकी था। उसके भाई की बहन थी, उसकी सगी बहन वो भी नहीं थी। उसका विवाह उन्होंने वसुदेव के साथ तय किया। महाराज वसुदेव के साथ तय कर दिया और पूरे मथुरा को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया, और इतना बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं की उसने। मथुरा वासियों ने कहा कि भैया वाह महाराज, कोई बात कहे कोई, भीतर से कैसे भी हो, लेकिन बाहर से कैसे भी हो, लेकिन भीतर से बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के हैं। देखो कैसे अपनी चचेरी बहन के विवाह में इतना खूब बढ़िया व्यवस्था कर रखा है उन्होंने। भाई उसने सोचा कि हमारी छवि बदल रही है, इसके लिए उसने भैया क्या किया कि और नाटक करना शुरू कर दिया, कि और खूब रोने लगा, दिखाने लगा कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। अपनी बहन को, सारथी को उतार दिया, बोला सारथी उतरो तुम, मैं अपनी बहन को खुद छोड़ के आऊँगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब भैया आदमी लोग उसके इस दृश्य को देख के रोने लगे। मथुरावासी बोले, अरे इतने दयालु हैं कंस हमारे महाराज, हम लोग समझते थे कि कितने क्रूर राजा हैं, ये तो बड़े दयालु हैं कि देखो कैसे रो रहे हैं। अपनी चचेरी बहन है, सगी बहन भी नहीं है, पूरी प्रजा भैया रो।
जब देवताओं ने कंस का ये रूप देखा तो भैया देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए कि अगर ये इतना प्रेम से देवकी माता को पहुंचा के आ गया तो फिर ये मरेगा कैसे। तो भैया देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु होगा। कंस तुझे वही मारेगा। ये सुन के भैया कंस की आंखें एकदम लाल हो गई और भैया दशा बदल गई। कहाँ इतना प्रेम से ले जा रहा था और कहाँ रथ से दौड़ के और पकड़ के देवकी के केस और नीचे पटक दिया और तलवार निकाल ली और कहा कि अब मैं इसको अभी काट के मार दूंगा, ना रहेगी देवकी, ना होगा इसका 8वां पुत्र। आज ही मैं लीला समाप्त कर दे रहा हूँ। भैया प्रजा ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया रंग बदलने में। कैसा कैसा रंग बदल रहा है भैया, इसका तो भरोसा करने लायक नहीं है बाबू। भैया प्रजा के रोंगटे खड़े हो गए और तो इसने तो वसुदेव दौड़ के उसके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्यों मारते हो? अगर तुमने इसको अपनी बहन को मार दिया जिसको तुम अभी खुद विदा करने जा रहे थे, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा जिसका दाग तुम कभी न छुड़ा पाओगे। तुम्हारा जो काल है, तुम्हें डर इसके पुत्रों से है। मैं वचन देता हूँ कि मैं इसके एक एक पुत्र को तुम्हें लाके सौंप दूंगा। भैया तो वसुदेव के जब इस प्रकार से आग्रह किया तो कंस मान गया था। तो भाई अब शादी भी हो गया था, अब उसकी बहन थी, भैया नाते में तो जीजा ही लगेगा। तो भैया मान गए किसी तरह कंस, लेकिन उन कंस ने कहा कि मैं तुमको कारागृह में रहना पड़ेगा। बंदी गृह में उठा के डलवा दिया भैया वसुदेव और देवकी को। जब पहला पुत्र हुआ कुछ समय के बाद तो वसुदेव लेके पहुँचे कंस के पास। कंस को बोले ये लो महाराज। कंस बोला ले जाओ ले जाओ, मुझे पहले से कोई खतरा नहीं है, मुझे 8वें से खतरा है, उसको भर ले आना बस, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको ले आना बस। कंस भाई मना कर दिया, लौटा दिया। वसुदेव तो खुशी हो गए, ले आए। देवकी भी खूब खुश हो गई। लेकिन तभी नारद मुनि वहाँ आए और बढ़िया हाथों में गुलाब घुमाते हुए पहुँचे। उन्होंने सोचा कि अगर ये पापी अगर मारेगा ही नहीं, सबसे बड़ा पाप होता है बाल हत्या। जब ये बाल हत्या नहीं करेगा तो फिर इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और अगर घड़ा न भरा तो फिर प्रभु इसको मारेंगे क्यों, तब तो भैया अनर्थ हो जाएगा। तो नारद मुनि पहुँचे, वो पंखुड़ी गुलाब का फूल लेके कंस के पास। कंस ने देखा, दौड़ के उनके चरणों में गिरा, बोला अहो भाग्य गुरुदेव हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। उनको बढ़िया ऊंचे आस्थान पे बिठाया, खूब उनका आवभगत किया कंस ने। उनको अपना गुरु मानता था नारद जी को कंस। तो नारद जी ने बताया कि ये बताओ कंस, तुम जानते हो ये क्या है? बोले हाँ महाराज, इसको कौन नहीं जानता, ये गुलाब है, आजकल तो हर जगह खिल रहा है, इसको तो सभी जानते हैं। बोले अच्छा। बोले ये बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब भैया कंस बड़े चक्कर में पड़ा, एक तरफ से उंगली रख के गिरना शुरू किया। बोला महाराज ये पहली है और ये 8वीं है। नारद जी बोले अच्छा इस तरफ से गिनो। दूसरी से रख के गिना तो वो दूसरी पहली हुई और उसके बगल वाली 8वीं हुई। फिर यहाँ से गिनो। ऐसे ऐसे करके नारद जी ने गिनवाया, 8 पंखुड़ी 8 हो गई और 8 पहली हो गई। अब कंस बोला गुरुजी मैं समझ गया। भैया जेल खाने में कंस गया, तुरंत तलवार निकाला और वहीं देवकी के सामने ही उसके पुत्र का वध कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए तलवार से।
भैया सारी खुशी चीख पुकार में बदल गई। ऐसे करके उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। अब बारी आई 7वें की। 7वें में भगवान शेष प्रकट हुए माता के गर्भ में। उसको योग माया द्वारा संकर्षित करके गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया, गोकुल में, जो नंद बाबा के घर, जो उनका 7वां गर्भ शेष बलराम के रूप में वहाँ प्रकट होंगे वो। और यहाँ अब भगवान 8वें गर्भ में स्वयं प्रकट होने के लिए आ गए। अब शुभ घड़ी आ गई भैया भगवान के प्रकट होने की। मेरे प्यारे दोस्तों, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, दिन बुधवार का आ गया और रात्रि के 12:30 बजे भगवान श्री हरि नारायण जेल में प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। ये देख के वसुदेव और देवकी मैया उनके चरण वंदना करने लगे। तभी प्रभु बोले कि देखो पिताजी, अभी चरण वंदना का समय नहीं है, अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आप हमको बढ़िया किसी उसमें बैठा के यहाँ से गोकुल में ले जाओ, नंद बाबा के घर छोड़ देना, और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को वहाँ से उठा लाना और किसी से कुछ मत बोलना और बिल्कुल किसी से मत घबराना तुम। बोले ठीक है। ये कह के प्रभु तुरंत वहाँ छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में प्रकट हो गए, पर रोए नहीं भगवान। उनको पता था कि रोएंगे तो अभी मामा जी के सैनिक यहाँ तीर भाला बंदूक छुरी कटारी लेके पहुँच आएंगे, इसलिए भगवान बिल्कुल चुपचाप शांत ही रहे। और देखो, जैसे ही भगवान का स्पर्श किया, जैसे ही जीव परमात्मा का स्पर्श करता है, उसके सारे भव बंधन टूट जाते हैं। मोह माया मन बुद्धि चित्त सब टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परमात्मा को जैसे ही हाथ में उठाया वसुदेव जी ने, वैसे ही उनके हाथ की जितनी हथकड़ी बेड़ी सारी टूट गई। गेट के सभी किवाड़ खुल गए और सारे पहरेदार तांड बट्टा खर्राटा बजा के सब सो गए। और भैया वसुदेव चुपचाप लेके निकल गए। प्रभु को एक टोकरी में रख के अपने सर पे रख लिया। और भादों की अंधियारी रात जब आसमान के मेघों ने देखा, काले बादलों ने, कि वाह प्रभु, हम भी सांवले आप भी सांवले, अब क्या किया जाए, कैसे प्रभु का स्वागत किया जाए। तो बादलों के पास तो पानी होता है भैया। प्रभु को जलम पत्रम पुष्पम कुछ तो हो, जल से ही हल्की हल्की फुहार करके बादल भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और उसके बाद भैया रास्ते में उफनाती हुई भादों की जमुना नदी उफना, और उसमें भैया चल दिए अंधेरी रात में। जमुना जैसे ही वसुदेव जी अंदर को बढ़ते जाए, जमुना जी ऊपर की तरफ बढ़ती आए। भगवान ने देखा पिताजी तो डूबे जा रहे हैं, और देवी जी देखो तो मुझे लगता है चरण छूने की पड़ी है इनको। प्रभु ने भैया जल्दी से अपने पैर नीचे की तरफ लटकाए, और जमुना जी ने जैसे ही उनके पैरों को छुआ, वैसे तुरंत ही उनके चरणों में जाके झुक गई वसुदेव जी के। एक संत का भाव था, वो कहते हैं कि नहीं, यमुना जी उनकी प्रीतमा है ना, उनकी पत्नी है, तो उन्होंने कहा कि पिया मिलन की आस उठी, और जैसे ही पिया से मिलने गई, पिया तो दिखे नहीं, पर ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, इसलिए शर्म के मारे उनके पैरों में झुक गई। एक संत का भाव और है, ये कहते हैं कि जैसे ही जमुना जी अपने प्रीतम से मिलने के लिए ऊपर उठी, वैसे ही ऊपर से भगवान ने एक लात मारा। बोला तुमको शर्म नहीं आ रही, पिताजी पास में खड़े हैं, तुम मिलने को दौड़ी चली आ रही हो।
भैया ऐसे जमुना पार करके जैसे ही गोकुल में पहुँचे, बारिश जोर की हो रही, खूब जोर से बारिश। जमुना जी में तो शेष जी ने उनकी छाया कर ली थी। भगवान शेष नाग, उन्होंने जब देखा कि हमारे प्रभु भीग रहे तो उन्होंने छाया कर लिया। लेकिन जहाँ से जल समाप्त हो गया वहाँ से क्या हुआ, एक संत कहते हैं बारिश इसलिए हो रही थी कि क्योंकि अंधेरी रात थी। उस समय गोकुल और मथुरा ज़्यादातर ग्रामीणचल लोग, गांव के लोग बाहर लेटते थे, सड़क पे ही लेट जाते थे, रोड पे, दरवाजे पे, अपने द्वार पे लेट जाते थे और ऐसे लेट जाया करते थे। तो अंधेरे में भैया गोकुल जाना था उनको तो छुप के जाना था। कहीं किसी के चारपाई से अटक गए तो सारी पोल पट्टी वहीं खुल जाती। इसीलिए भगवान ने बारिश कर दिया, सब अपने अपने घर के भीतर सो गए और वसुदेव जी चुपचाप निकल गए सुनसान गलियों से। बारिश हो रही थी इसलिए कुत्ते भी तो नहीं निकले बाहर, सभी जीव जंतु बेचारे अंदर ही बैठे रहे। वसुदेव जी चुपचाप गए और वहाँ कन्या को, अपने पुत्र को वहाँ रखा और वहाँ से कन्या, माया रूपी, योग माया रूपी कन्या को उठाया और लेके चल दिए वसुदेव जी। और जैसे ही भीतर पहुँचे कि भैया तुरंत हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गई और कन्या जो गला फाड़ के चिल्लाई भैया, सभी सैनिक जग गए, पहरेदार जग गए, भागे दौड़े दौड़े कंस को सूचना दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया। अब देवकी बहुत चिल्लाए, भैया छोड़ दो, ये तो बेटा नहीं बेटी है। बोला नहीं, कोई भी हो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। भैया कंस ले गया और जैसे ही उसको पैर पकड़ के पटकने ही वाला था तभी कन्या उसके हाथों से छूट के ऊपर आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके देवी जी प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजी मैया की जय। भैया माता रानी ने कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला यहीं पैदा हो गया, तेरे आसपास ढूंढ लेना तू। भैया घबरा गया कंस। बोला देवी जी कहाँ पैदा हुआ ये तो बता दो। बोला सारा जन्मपत्री थोड़े बताऊंगी, तेरे आसपास ही है, ढूंढ लेना, तेरा मारने वाला काल तुझे पैदा हो गया कंस। अब तो भैया देवी जी वहाँ से उड़ी और जाके विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो गई। माता विंध्यवासिनी मैया की जय। माता विंध्यवासिनी के रूप में वहाँ योग माया विराजमान हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद इधर भैया भागा गया कंस। बोला बहन जी माफ़ करना हमें, ये देवी देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। पहले बोले कि तेरी बहन के गर्भ से होगा, अब बता रहे हैं तेरे आसपास कहीं पैदा हो गया है। ये लोग तो बहुत झूठ बोलने लगे, हमें माफ़ कर देना। बहुत क्षमा माफ़ी मांगने लगा भैया। और इधर भैया गोकुल में क्या हो रहा है, यहाँ नंद बाबा के घर बहुत सारे साधु संत महात्मा आए हुए हैं और बाबा ने खूब अच्छा तस्मई, खीर, रबड़ी, मालपुआ खूब संतों को भैया खिलवाया, खूब प्रसाद पवाए, खूब भोग छप्पन लगवाया। संत महात्मा इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले कि धन्य हो महात्माओं, 90 वर्ष की उम्र हो गई है, अब तुम हमको इस उम्र में पुत्रवान भव होने का आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो हुआ नहीं। संत बोले बाबा तेरे एको लाला नहीं है। बोले ना, अब तक तो एको नहीं हुआ, आगे का पता नहीं है। बोले लेकिन पता नहीं कहाँ से मुंह से आशीर्वाद तो निकल गए बाबा, अब आशीर्वाद निकल गया तो लाला तो होके ही रहेगा। नंद बाबा बोले कि फिर महंत जी अगर ऐसी बात है तब तो रोज़ यहीं भैया तस्मई घुटेगी, रोज़ खीर मालपुआ मिलेगा, आप तो यहीं चमीटा गाड़ लो और खूब प्रेम से यहीं भजन करो और आशीर्वाद खूब दो कि यह बुढ़ापे में लाला हो जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। भैया संतन का चमत्कार है भैया,
पूरे ब्रजमंडल में धीरे धीरे बात फैल गई कि यशोदा मैया के लाला होए वाला है। पूरे में खबर फैल गई। अब तो धीरे धीरे सभी गोपी ग्वालाओं ने भैया नए नए कपड़े सिलवा लिए, खूब 84 गज के खूब लहंगा सिलवा लिए, चुनरी बनवा ली कि जा दीना यशोदा मैया के लाला होएगा तो यही लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाऊंगी मैं। तो भैया खूब तैयारी चलने लगी। और इधर नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को बुलाने के लिए पहुंच गए। 6 महीना पहले ही भैया सुनंदा, अरे बहन सुनंदा, तुम्हें पता नहीं है तू बुआ बनने वाली है, चल घरे। भैया बुला के नंद बाबा ले आए अपनी बहन सुनंदा को 6 महीना पहले ही। सुनंदा ऐसी जो यशोदा मैया हैं वो कहती हैं कि जब से मेरी बहन सुनंदा आ जाती है मुझे फिर घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता, सारा काम मेरी बहन सुनंदा ही कर लेती है। भैया सुनंदा आई जब से दौड़ दौड़ के भाग भाग के घर का सारा काम हो, भाभी की खूब देख रेख। और उसके मन में ये था कि जब भैया नंद बाबा से ब्याह होके यशोदा मैया आई थी तब उनके गले में 9 लखा हार था। तब सुनंदा ने देखा था कि जिस दिन मैं बुआ बनूंगी तो मैं बाबा से बधाई में यही हार मांगूंगी। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि मैं बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब तक न लाला हुआ न वो दिन आया कि मैं वो हार मांगूं। वो भी भैया बड़ी खुश थी कि चलो अब कम से कम वो दिन तो आया हार मांगने का। भैया जल्दी से सुनंदा सारा काम किया करती थी। आज क्या हुआ, आज किसी को कुछ पता ही नहीं चला। रात बारिश हो रही थी, सब लेट में सोए थे और कब बसदेव आए, कब अदला बदली करके चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। भैया सुबह 4 बजे सुनंदा उठी। उसने झरोखे से झांक के देखा, खूब सुंदर नीलमणि जैसा बालक लेटा हुआ था। देख के तो चौंक गई। फिर दोबारा उसने झांक के देखा, फिर दरवाजे से खोल के जाके देखा और खूब यशोदा मैया को हिला के बोला, मैया तेरे लाला हुआ है ये नीलमणि सा सुंदर, देखो चिल्लाइयो ना, मैं बाबा को सबसे पहले खबर सुनाऊंगी तभी मुझे 9 लखा हार मिलेगा बधाई में, नहीं कोई दूसरा जाके बता देगा। भैया ये भागी सुनंदा, है गयो भैया, हो गयो भैया। भागी निकल के बाहर। लोगों ने पूछा क्या हुआ, जगह के सबको। बोले पहले बताओ नंद बाबा कहाँ हैं। अरे बोले वो अटारी पे बैठे हुए, देखो माला घुमा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा, बोली भैया मेरा इनाम क्या है। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज। बोले समझे खबर चोखी ले आए हैं। बोले भैया उन्होंने चाबी निकाल के दे दी। बोले ये ले बहन तिजोरी की चाबी और जो मर्जी करे सो ले ले, पर बताओ खबर क्या है। बोले बाबा तेरो घर में लाला को जन्म है गयो है, बाबा तेरो घर लाल हो गयो, बाबा तेरे घर कान्हा ने जन्म लिया। खूब पूरे ब्रजवासियों ने धूमधाम से भैया भगवान को खूब बधाई देने के लिए आने लगे। खूब गीत भजन होने लगे कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, लड्डू मिश्री गोपाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।